पिछले साल हमने इस ग्राउंड की भी सफाई की थी, सारे पत्ते उठा के हमने अपने अलॉटमेंट में डाले थे। काफ़ी मेहनत थी, मैंने व्लॉग भी बनाया था और इस बार भी इसी तरीके से हो रहे हैं। हम तो खुद ही इतने बिजी हैं, जब सेहत ठीक नहीं है तो फिर भी हम क्या करें। तो उधर देखें लोग जो है वो ब्रेड डालते हैं बर्ड्स को, और जो बर्ड हैं वो छत के ऊपर से आके वो खाते हैं। ये जिम बनाई हुई है फ्री, लोगों कौंसल ने, गवर्नमेंट ने, कि लोग एक्सरसाइज करें, बाहर निकलें, सेहतमंद रहें। तो लेकिन कोई इस सहूलत को इतना इस्तेमाल ही नहीं करता। तो पार्क है देखें किस तरह बिल्कुल खाली है। 10 बजने वाले हैं। आज सैटरडे है 18 नवंबर 2023। तो यहाँ पर देखें सारा जो पार्क है वो रात सुबह 6 बजे सफाई करके जाता है। फिर कोई इंस्पेक्ट करने के लिए आता है कि हर चीज़ जहाँ पे सेफ़ है बच्चों के लिए खेलने के लिए, कोई चीज़ हैज़र्ड तो नहीं है, कोई ग्लास टूटा हुआ तो नहीं है, कोई रबश तो नहीं है। तो इस तरह का कुछ सीन है। और दरख्तों के पत्ते भी जो है वो पीले हो के जड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर भी पत्ते जो हैं गिरते हैं। इसको साफ़ सफाई रखेंगे तो होती है। लोग तो इतने लेज़ी हैं कि खाना खा के ना वहाँ ही चले जाते हैं, वहीं पे वो फेंक के ना बिन में नहीं डालते, वहीं पे डाल के चले जाते हैं। और यहाँ पर देखें कि जो कबूतर हैं इस छत के ऊपर से खा रहे थे। लोगों ने ब्रेड वगैरह इसी पे डाला होता है अपने क्या कहते हैं गराज की छत पे, जिससे चूहे भी आते हैं। लेकिन कौन परवाह करता है, वो आगे से कहते हैं हु केयर है। तो जो केयर नहीं करते तो इंसान ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखें ये दरख्त है कितना खूबसूरत लगता है, इसके पत्ते भी खूबसूरत हैं। जो फूल होते हैं वो तो कोई फूल लगता है ना, जब ऑटम होता है तो सारे दरख्तों के पत्ते ही फूलों की तरह रंग बिरंगे चमकने लगते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत सीनरी क्रिएट करते हैं। बारिश भी होती है, खज़ां भी होती है, कोई पत्ते पीले हो गए हैं, कोई ग्रीन ही गिर रहे हैं कमज़ोर होने की वजह से। जब इन पौधों को सूरज की गर्मी नहीं मिलती, सूरज से ये अपने नहीं बनाते, इनकी जो मुड होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर पत्ते जो हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं पतझड़ का मौसम, तो इसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं जब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पत्ते झड़ने वाला मौसम जब सर्दियाँ हो जाए, बारिश हो जाए, डार्क हो जाए, तो सूरज से ये ज़्यादा खुराक नहीं बना सकते। तो सूरज की गर्मी की वजह से जो खुराक है, ग्रीन पत्ते जो ग्रीन होते हैं वो सूरज की गर्मी से वजह से होते हैं। जब सूरज नहीं निकलता तो वो पीले पत्ते हो जाते हैं, पीले होकर कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे लोग जैसे उनके चेहरे पीले हो जाते हैं तो वो कमज़ोरी की अलामत होती है। तो फिर इनकी जो खुराक होती है ये पत्तों के ज़रिए लेते हैं, ज़मीन जड़ों तक जाती है। जड़ों से ये पानी और खुराक लेते हैं और पत्ते इनकी ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो स्किन हमारी रिवील्ड होती है सन में, सूरज में, वहाँ से हम आयोडीन लेते हैं। आयोडीन मिल के जिस्म में आयरन के साथ खून बनाती है, जिससे इंसान तवाना रहता है। और सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जोड़ों का दर्द है, मोढों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बैक में दर्द है। वो इसी वजह से कि एक तो गर्मी नहीं होती, सर्दी हो जाती है, अंदर हीटर ऑन होते हैं, बाहर सर्दी होती है, सर्दी गर्मी होने की वजह से जोड़ों में दर्द हो जाता है। और दूसरा बॉडी को गर्मी ना मिलने की वजह से जो नेचुरल होती है, अल्लाह ताला ने सूरज में जो एक शफा रखी है, एक बरकत रखी है, एक ब्लेसिंग रखी है, तो वो ना मिलने की वजह से इंसान और कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है। और मैं अगर केयरिंग की बात बताऊं तो किसी ने ये चैटी को कपड़े दिए, कोई औरत बेचारी फौत हो गई होगी, या स्पेयर कपड़े अच्छे धो के ड्राई करके लोगों ने वो बैग जो है निकाल के इधर फेंक दिया। और अब ये कितने महीने हो गए हैं तो ये इस तरह पड़े हुए हैं। और ये एक किस्म का एविडेंस है कि किस तरह लोग क्या कहते हैं इग्नोर करते हैं। तो ये कपड़े बहुत अच्छे साफ़ सुथरे थे, जब फेंके थे तब भी हमने देखे थे। तो अब तो ये जो है ना लापरवाही की हद हो गई है। और इस तरह के जो दरख्तों के पत्ते होते हैं मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ अलॉटमेंट की तरफ, और साथ साथ में आपको दरख्तों की ये प्यारे प्यारे पत्ते भी दिखा रही हूँ, क्योंकि अब ये हैं, थोड़ी देर में ये भी ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल आपको कुछ नज़र नहीं आएगा।
और यहाँ पे भी जो कबूतर हैं उन्होंने अड्डा लगाया हुआ है। तो मैं ये आपको कबूतरों की उड़ान दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे जाके छत पे बैठ गए हैं तो खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें। ये जी मेरा कॉलेज है, बार्नफील्ड कॉलेज। तो अब ये बंद हो गया है, इस्लामिक सेंटर बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, इस्लामिक स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, नमाज लर्न करते हैं, कलमे याद करते हैं, ईमान की सिफ़तें याद करते हैं। स्कूल के बाद मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे भी प्रोग्राम होते हैं। खुदा ना खास्ता फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो वो उसका भी इंतज़ाम इधर ही किया जाता है। छोटा बड़ा निकाह का सिस्टम जो है वो भी इसी में किया जाता है। और यहाँ पे ये देखें, ये पौधा है जो सफ़ेद था फिर गुलाबी था और इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत है। फिश पीपल इतने लेज़ी हैं कि ये ऑटम के लीव्स हैं, सड़क पे जो भी है कौंसल आके साफ़ कर जाती है। और यहाँ पे जो पाथ पे होते हैं, जिन जिन के लोगों के घर में होते हैं ना, वो लोग ब्रश लेके साफ़ कर देते हैं ताकि उनको भी और उनके आने जाने वालों को भी कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन आजकल ये इतने मस्त हो गए हैं, इतने लेज़ी हो गए हैं कि कोई परवाह ही नहीं करता कि वो अपने घर के सामने से ये पत्ते साफ़ कर ले। जिस तरह ये वो खूबसूरत लगते हैं ना दरख्त, ऑक्सीजन देते हैं दरख्तों, चरिंद परिंद आते हैं, फ्रूट देते हैं, लकड़ी देते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इतने ये लोग जो हैं इतने ही लेज़ी हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। वो कहते हैं सिर्फ कौंसल का काम है, कौंसल का ठेका है कि वो ये साफ़ सफाई करे, हम क्यों हाथ लगाएं, डखा बन के अधूरा नहीं करते। तो इसलिए फिर ये कामयाबी जो होती है ना, ये मेहनत वो कामयाबी की कुंजी होती है। केयरिंग इज़ शेयरिंग। तो आप देख सकते हैं कि लोग रहते हैं फ्री में, खाते हैं फ्री में और डकारते हैं। तो इसलिए ये जितने भी दरख्त हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। सारे पत्ते नीचे गिरेंगे और इधर उधर जाएंगे तो जो कौंसल आएगी कोई महीने बाद, साल बाद आके इसकी सफाई करेगी। ये हम सब को चाहिए कि हम अपने अपने घर के सामने से कम सफाई सुथराई रखें। और ये कंपोस्ट बहुत अच्छा बन जाता है अगर आप इसको उठा के बैग में डाल के काले में कोने में पड़े रहने दें और स्प्रिंग में उसको किसी गमले में डाल के ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर पौधे लगा दें तो ये बहुत ही अच्छे जो हैं लग जाते हैं, कंपोस्ट बनता है, बहुत खुश प्लांट रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 नवंबर 2021 है और हम आए 18 नवंबर 2021 है और 2 साल पीछे गई है। आज केड़ी तरीक हाल पर 18 नवंबर 2023। हाँ तो मैं की कहनी 2021। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18 नवंबर 2023 है और हम अलॉटमेंट में आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बारिश हुई है और अभी भी काफ़ी चिक्कड़ भी है, कीचड़ या चिक्कड़। तो हम यहाँ पे थोड़े से कंपोस्ट डालने के लिए आए थे, दोबारा फिर आएंगे, पालक वगैरह लेके आएंगे। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है। सारी फसल जो है तकरीबन वो ख़त्म हो रही है। तो आप फार्मर का हौसला देखें कि 6 महीने उनकी फसल होती है, 6 महीने ये ग्राउंड खाली रहता है। और जब ये ग्राउंड खाली रहता है तब गोल्डन टाइम होता है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो इकट्ठे करके डालें, होम कंपोस्ट डालें और उसको बखेर दें, खिलार दें उसमें प्लाट में। और जब वो प्लाट अच्छे से ज़रखेज़ हो जाए मार्च अप्रैल में, तब आप सब्ज़ी लगा दें। यहाँ पे देखें इनका भी बेहतरीन प्लाट हुआ करता था और काफ़ी अच्छा इसमें सब्ज़ी होती थी। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये खाली मैदान पड़ गया है। जब सर्दी होती है तो पौधों को ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती, बारिश मिलती है, सर्दी मिलती है, जिससे ज़्यादा फ्लोरिश नहीं करते। लेकिन जड़ों वाली जो सब्ज़ी है ना वो बेहतरीन हो जाती है। इसलिए लोग लहसुन, प्याज, गाजर, आलू इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। जिस सब्ज़ी को टॉप वाली सब्ज़ी लगती है ना तो वो नहीं होती। अब मैं आपको प्यारा सा सीन दिखाना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने स्पेशल ये कैमरा निकाला है। ये वो चेरी का ब्लॉसम का दरख्त है जो हर मौसम में बहार देता है।
अब इसकी बहार खज़ां के मौसम में है और इसके पत्ते देखें किस तरह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने आपके इर्द गिर्द फूल बिखेर दिए हों। तो यहाँ पे आपको पत्ते भी पीले हुए नज़र आ रहे हैं और इसकी ब्रांचेस भी, और आपको एक किस्म की वेलकम मिलती है। जब आप दूर से देखते हैं ना, इनका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि जी ऑटम में आप जला नहीं सकते आग, लेकिन यकीन करें बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखे हैं यहाँ पे, जो प्रोफेशनल लोगों को लेक्चर देते हैं ना, वो भी जलाते हैं। और जो फालतू घास फूस होती है वो जला के राख कर देते हैं और राख को मिलाते हैं कंपोस्ट में, जिससे जड़ों का जो सिस्टम होता है उसको एक तो कीड़ा नहीं लगता और उनको नाइट्रोजन बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से जो पौधे हैं ना वो बेहतरीन उगते हैं। तो यहाँ पे चेरी का दरख्त इस तरह है क्योंकि सूरज मिल रहा है ना इस तरफ, तो ये थोड़ा सा ग्रीन है। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। कितने कितने प्यारे रंग बनाए अल्लाह ने। यहाँ पे इस दरख्त को देखें कितना ही खूबसूरत लगता है, और इसके जो पीले ऑरेंज ग्रीन रंग के कलर है ना, जैसे आप मीठे चावल बनाते हैं, जो 7 रंग के चावल बनाते हैं, इस तरह का लगता है। दूर से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मुझे खूबसूरत लगता है। जिस तरफ सूरज की गर्मी है उस वक्त, उस तरफ अभी भी जो पत्ते हैं ना वो सब्ज़ हैं, और जिस तरफ इतनी धूप नहीं मिलती उधर जल्दी पीले हो गए हैं, और पीले होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पहले भी मैंने अलॉटमेंट की बनाई थी, अब फिर मैं बना रही हूँ। और साथ में नीचे भी देखें कितने पत्ते गिरे पड़े हैं। ये पौधा भी दूर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा कि आपको करीब से दिखा दें। ये रेड बेरीज़ हैं जो ऑटम में पकती हैं और जो परिंदे हैं वो खाते हैं, और उसके ऊपर से जो है ग्रेप्स की टहनी जा रही है। ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत है, हाईली सेंटेड है। अभी इसके बड्स निकल रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग में जो खिलेंगे एवरग्रीन है, खूबसूरत भी लगता है और इजी मेंटेनेंस कर सकते हैं आप इसको ना। बहुत ही इसके प्यारे फूल होते हैं, हल्की बेबी पिंक और होते हैं ऑफ वाइट। जब नए होते हैं तो बेबी पिंक होते हैं, बाद में ऑफ वाइट हो जाते हैं। अब हम आपको यहाँ से अलॉटमेंट दिखाएंगे। ये अलॉटमेंट वालों का अलॉटमेंट है जिसमें पौधे लगा दिए गए हैं, फलदार दरख्त लगा दिए गए हैं, और जो पीला पौधा है वो चेरी का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बारिश हुई है सुबह और इसकी वजह से काफ़ी मडी भी है। मैं आस्ता आस्ता जा रही हूँ, और साथ में आपको जंगल में मंगल जो है इस तरह का नज़र आता है। स्प्रिंग में ये सारे जो दरख्त होते हैं ये वाइट हो जाते हैं, और अब ये हैं कि अभी ग्रीन है, इनके पत्ते झड़ जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल वीरान सा नज़र आ जाएगा। तो हम इधर से जा रहे थे, तो आस्ता आस्ता जाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी मडी है और बारिश की वजह से आप गिर भी सकते हैं। कहते हैं क्योर इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ी सी सरसों लगाई गई है, थोड़े से फलदार पौधे लगाए गए हैं, बेरीज लगाए गए हैं। ये टर्ने पे इसका साग भी बहुत ही अच्छा बनता है, और जितनी मेहनत करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो आपको अलॉटमेंट दिखाया करती थी, जब थोड़ा सा ड्राई होता है तो इस तरह वजह सारे को गडाई करके धनिया और लहसुन वगैरह लगा देते हैं। और ये धनिया है, उगाना बड़ा मुश्किल है, खाना और फेंकना बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए अब धनिया इतना हो नहीं रहा, और यहाँ पे पालक भी हमारी तरह की यहाँ पे है। तो ये सीन है यहाँ का। आगे पडल भी है जिसको हम देख के चल रहे हैं। तो पहले हम गए थे कंपोस्ट डालने के लिए, तो काफ़ी कंपोस्ट बैगों में डाल के रखा हुआ था, तो वो कंपोस्ट बिन में डाल के आई हैं। अब हम जा रहे हैं पालक लेने के लिए, कि फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जो पालक है वो शेयर करेंगे। इसके बाद वो पालक ख़राब हो जाती है सर्दी की वजह से, तो फिर क्यों ना हम कहते हैं कि किसी के मुंह में पड़ जाए, किसी के काम आ जाए। तो
यहाँ पे देखें, मैं जंगल में मंगल दिखा रही हूँ, पानी भी है। थोड़ी ये बजरी वगैरह डाली हुई है। पाथ इतना खुला बनाया है कि साइकिलिस्ट, वॉकर, डॉग वॉकर और व्हील चेयर यूज़र यहाँ से गुजर सकें। लेकिन जब बारिश होती है तो फिर ये पानी सारा जो है ना मिडल में जमा हो जाता है। इस तरह की सीनरी है यहाँ पर। तो एक बार एंग्लिया वाटर वालों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया था इधर। ये देखें, ये पौधे हैं, इनका भी रंगत जो है चेंज हो रही है। और इस तरह लोग काफ़ी सारी ले आके वुड चिप इधर अपने दरख्तों के इर्द गिर्द डाल देते हैं ताकि उनको दरख्तों को गर्मी मिलती रहे। ये पत्ते भी जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, इधर भी और उधर भी। और ये सारे जो पौधे हैं वो अखाड़ के इधर डालते हैं। तो इस तरह ये हर चीज़ ही इसमें रिसाइकल होती है। तो इस तरह का सीन है यहाँ पर। लकड़ियाँ शकड़ियाँ भी लोगों ने रखी होती हैं टाइडी करके। तो यहाँ पे देखें कितना पानी है। अब मुझे बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा। इधर फूल भी पड़ी हुई है, पता नहीं डॉग की है या इंसान की, अल्लाह नोज़ बेस्ट। तो हम सैर से जाएंगे पक्की जगह पे। इधर हमारा गेट आ गया, यहाँ पे हम गेट खोलने वाले हैं। गेट की यहाँ पे लगी हुई है चुटकी और इसको ऐसे करके खोलेंगे। और वहाँ पे 5 स्लिप है उस बॉक्स में। और ये फीड बनता है, सरसों का एक पौधा उगा हुआ है। और यहाँ पे रासबेरी का रंग देखें कितना खूबसूरत है। जैसे रासबेरी खुद पिंक होती है ना, शॉकिंग पिंक खाने के लिए, उसके पत्ते भी इतने ही खूबसूरत होते हैं। और ये ब्लैकबेरीज हैं, गाजरें वगैरह। जो बेस्ट होता है ना अलॉटमेंट विंटर में, उसका भी कंडीशन इस तरह का हो जाता है। तो इस तरह का सीन है सर्दियों में। आज 18 तारीख है नवंबर की, 18 नवंबर 2023। तो सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है। ये सेब भी नीचे गिर गए हैं पक के, क्योंकि हर चीज़ का जो है एक एंड होता है। यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम भी रखते हैं। हम अपने अलॉटमेंट में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखें ये चिड़ियों का जो गोल है कितनी अच्छी खूबसूरत बना रहा है। ये इधर उधर जा रहा है हवा के साथ और बहुत ही खुशो खुरम है। और ये चीज़ें जो हैं आपको बाहर ही नज़र आती हैं। ये ग्रेप्स की ट्री है जिसके ऊपर बैठ गए हैं और थोड़ी देर में उठेंगे और फिर उड़ पड़ेंगे। बस इतना सा इनका सफ़र होता है। इतनी देर वो बैठते हैं, फिर उड़ के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। यहाँ पर देखें ये पीछे से आ रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके फिर उड़ पड़ेंगे। थोड़ी देर में ही उन्होंने उड़ जाना है। यहाँ पर देखें पीछे से आते हैं, सारे आके उस दरख्त पे जमा हो रहे हैं और जमा होके फिर ग्रुप बड़ा हो जाएगा, फिर उड़ जाएगा और उड़ के वहाँ तक जाके चक्कर लगा के यहाँ पर देखें ये सारी उन्होंने परवाज़ ली है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बाहर आएंगे तो नज़र आएंगी।